नमस्कार। आज पूरे देश में किसानों का भारत बंद का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि किसानों की सभी लोग जानते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे 3 अध्यादेश लाए थे जो जिससे किसान असहमत दिख रहे हैं। लेकिन अजब विडंबना है कि हमारी वर्तमान केंद्र सरकार किसानों की जो असहमति है, किसान जिससे भ्रमित हैं, उनके भ्रम को और असहमति को दूर करने की बजाय केंद्र सरकार इस आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर बैठी हुई है। केंद्र सरकार किसानों के संशय को दूर करना नहीं चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ ऐसे पहलवान मंत्री लोग हैं जो उनके प्रवक्ता हैं, किसान संगठन और किसानों को बारंबार उनके बंद में को असफल करने की तैयारी करके बैठे हुए उनके द्वारा बोला जा रहा है किसान संघ का बंद नहीं है, किसान संगठनों का बंद नहीं है, किसानों का बंद नहीं है, यह तो गुंडों का बंद है। लेकिन किसान संगठनों के असहमति के बावजूद भी आप इस अध्यादेश को लागू करने पे तुले क्यों हैं और इसे दूसरे राजनीतिक दल जो कि इनके पहले कांग्रेस के यूपीए की सरकार रही है उस पर ये दोषारोपण करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं आप ही की बात सही है कि कांग्रेस भी यह बिल लाना चाहती थी, लेकिन याद करिए कि इस बिल का विरोध भी तो आपने जरूर किया था। आपने इस बिल का विरोध नहीं किया होता तो कुछ बात जायज थी, क्योंकि आप भी तो जनता के प्रतिनिधि थे, लेकिन आपने इस बिल का विरोध किया। फिर आप बिल लेकर आ रहे हैं तो आप में और कांग्रेस में अंतर क्या रह गया? क्या आप और कांग्रेस दोनों ही किसानों के हितैषी हैं? कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात पूरी तरह से आप लोगों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बोली जाती रही है, पूरे देश की जनता सुन रही है। जो ही देश के अंदर किसी भी मुद्दे पर लेकर अगर आवाज उठाई जाती है तो तुरंत बोला जाता है कि यह विरोध नहीं है, यह तो मोदी विरोध है। यह अपनी मांग के लिए विरोध नहीं है, यह मोदी जी के लिए विरोध है। भाई, पहले तो आप ये बता दो, क्या मोदी जी भगवान हैं? इंसान ही है ना। मैं नहीं कहता हूं कि इंसान हैं तो उनसे गलती नहीं होगी, गलती होती है। तो इसको एक इमोशनल अटैचमेंट देकर, ठीक है मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आजाद भारत के अब तक के पहले तो प्रधानमंत्री नहीं हैं, इनसे भी ज्यादा बड़े बड़े मास लीडर आए हैं हमारे देश के अंदर। उस समय के उस परिस्थितियों के हिसाब से अपने को श्रेष्ठ साबित करने पे तुले हुए थे, और आज मोदी जी भी तुले हुए हैं। तो इसको तानाशाह कहते हैं ना, तानाशाह कहते हैं कि आप लोग जो ही जनता अपनी आवाज उठाए, आप लोग डमरू हिलाना शुरू कर दें कि मोदी विरोध है, मोदी विरोध है, मोदी विरोध है। मोदी ही देश के अंदर एकमात्र राष्ट्रभक्त नहीं है, न ही देश के प्रति अच्छी सोच रखने वाले हैं। हिंदुस्तान में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, हर एक व्यक्ति राष्ट्र के बारे में अच्छी सोच लेकर चलता है और चलता ही रहेगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि किसानों के लिए, किसानों की जो मांग है किसानों से होकर ही गुजरनी चाहिए, और किसानों की सहमति के बिना आपके द्वारा लाया गया कोई भी अध्यादेश किसान के हित में नहीं है। आप लोग पहले एक काम करें, जितने भी आप लोगों के प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, खुद मोदी जी भी किसानों को पहले पूरी तरह से प्रकाश डालकर बताएं कि किसान हित में इनकी ये जो अध्यादेश है कहां तक सही है। इसके लिए आपको अपने लोगों को तैयार करना होगा, किसानों को जाकर घर घर समझाने का प्रावधान करना होगा। जो बार बार बोल दिया जाता है कि यह राजनीतिक दलों के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपने द्वारा बनाई गई फैक्ट्री में तैयार नहीं करती है। वह भी किसान मजदूर परिवार से ही आते हैं, उनके नेता हों, कार्यकर्ता हों, सब के सब किसान और मजदूर परिवार से, गांवों से और शहरों से ही निकल कर आते हैं। तो ऐसे भ्रांति और ऐसे भ्रम फैलाने का काम आप लोग न करें, क्योंकि आप लोगों का अब चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख चुका है। चाल चरित्र चेहरा आप लोगों का कहीं से भी सही नहीं है, इस चीज को आप लोग भी मान चुके हैं। इसलिए आप लोग आइडियोलॉजी और क्रोनोलॉजी लेकर तो आ गए, अब थेथरोलॉजी पे टूटे हुए हैं। तो थेथरोलॉजी बंद करिए और किसानों के हित के लिए और देश के हित के लिए किसानों की बात को मानिए, यही आप लोगों से आग्रह है। नहीं तो किसान किसी दल का कार्यकर्ता नहीं है। किसान जो है, अब इससे पहले जितना किसान का राजनीतिकरण होना था हो गया, अब राजनीति का किसानीकरण होने का समय आ गया है। यह होता है और होगा। नमस्कार।